Hi, this is Dipankar Mishra. Welcome to all of you in the RP Public School online platform. और आज का जो टॉपिक है, today we are going to discuss about the topic that is correlated with the narration. That is known as narration, which is you can say it about the speech. जिससे आप speech भी बोलते हैं. Normally the people say it narration. Speech का मतलब कुछ अलग ही निकाला जाता है. But the sentence is things or the same things is that narration and speech both are equal. और बात करते हैं हम नाइरेशन की, तो नाइरेशन को जब हम स्पीच बोलते हैं तो स्पीच को दो भागों में बांटते हैं. द फर्स्ट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. स्पीच को दो भागों में बांटेंगे. द फर्स्ट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. तो स्पीच को दो भागों में बांटा मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इन एग्जामिनेशन इट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. सच अ क्वेश्चन नेवर कम इन द एग्जामिनेशन. ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में थे. एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आते हैं और उसका कंसेप्ट आपको समझना है. तो नाइरेशन के बारे में बात है. फिर टॉक अबाउट द नाइरेशन. द नाइरेशन हैव द थ्री बेसिक पॉइंट्स. नाइरेशन के तीन बेसिक पॉइंट है. दे हैव द थ्री बेसिक पॉइंट. नाइरेशन हैव द थ्री बेसिक पॉइंट. कितने? थ्री बेसिक पॉइंट. वो थ्री बेसिक पॉइंट कौन से हैं? तो स्पीच के थ्री बेसिक पॉइंट ये है. द फर्स्ट इज नोन एज डायरेक्ट रिपोर्टेड वर्ड, द सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच एंड थर्ड इज वर्ब. यहां होगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. यहां होगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. आप इसको बोल सकते हैं. दैट इज नोन एज वर्ब. तो ये हो गया आपका. यहां पे सिंपल इसको बोल सकते हैं, ये है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. ये दो चीजें ध्यान रखिएगा. बाकी इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं. अब इन चीजों को समझते हैं कैसे. हाउ वी गेट इट. समझेंगे कैसे. तो सिंपल इन चीजों को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ टेंशन की जरूरत है. यहां पे एक सिंपल लॉजिक है. यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है. राम सेड टू मी ही रीड्स अ नॉवेल. अब इनके बात करें तो पहले पहचान लेना है कि इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और वर्ब ऑफ द. तो सेंटेंस में ये जो सेड टू लगा है इसको हम बोलते हैं आरवी. आरवी बोल सकते हैं. आरवी मतलब रिपोर्टेड वर्ब. सेंटेंस का जो कंप्लीट इन्वर्टेड कमा के अंदर ये जो सेंटेंस दिख रहा है, तो ऑल द सेंटेंस यू कैन सी बिटवीन द इन्वर्टेड कमा दैट यू कैन से दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच. देन समझिए इसको. दिस वन, ये जो दिया हुआ सेड टू, दैट इज नोन एज आरवी. इसको बोलेंगे आरवी. आरवी का मतलब हो गया रिपोर्टेड वर्ब. ये कंप्लीट जो द सेंटेंस यू कैन सी बिटवीन द इन्वर्टेड कमा, दैट इज इन्वर्टेड कमा के अंदर ये जो कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस दैट यू कैन सी, दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. एंड द वर्ब यू आर वॉचिंग, यह जो वर्ब रीड्स आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ द. ये आपका वर्ब है, ध्यान दें. तो इसको हम बोल सकते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, VRS. बस इतना कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा. चलिए आगे हम बात करेंगे. इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे. यू मस्ट, इसको आप सुधार लेंगे. ये वर्ब है. चलिए आगे हम बात करेंगे. तो यहां देखिए इस सेंटेंस में तीन चीजें हैं. पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट. ये दो चीजें. राम जो होगा इसमें सब्जेक्ट होगा, वहीं मी जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा. इसको कंफर्म कर लीजिए क्योंकि सेम चीजें आगे हम रिपीट करने वाले हैं. अब थोड़ा सा देख लें इसमें कि हमने एक सेंटेंस लिखा था इसमें. इसको देखिए. राम said to me he reads a book.
रीड्स अ बुक। ये मैंने सेंटेंस लिखा था। मैंने बोला था कि इसमें सेड टू होगा वो आर भी होगा। इन्वर्टेड कमा के अंदर कंप्लीट जो सेंटेंस होगा इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच आर एस, और इसके अंदर ये जो वर्ब पाया जाएगा इसे हम बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वी आर एस। यहां तक क्लियर है? इस सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कमा के बाहर है इस सेंटेंस में इसको हम बोलते हैं द सब्जेक्ट, और इसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और ये जो ही दिख रहा है ये होगा आपका पर्सन, ये आपका दैट इज नोन एज पर्सन। अब दिस इज विच वन पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। सारा नाइरेशन ऑल द नाइरेशन डिपेंड ऑन दिस ऑल द थिंग्स। नाइरेशन के 90% कंसेप्ट यहीं पे है। अगर ये चीजें समझ में आते, इफ यू आर गेटिंग दिस ऑल द थिंग्स इट मींस द नाइरेशन इज क्लियर। अब बात करते थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, थोड़े रूल्स की। एक इसमें रूल आता है जिसको हम बोलते हैं SON। SON का सबसे बेहतर कंसेप्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम इसमें तीन चीजें हैं। इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2 और इसको बोलते हैं 3। 1 का मतलब हो गया 1 shows that फर्स्ट, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन। और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। एस का मतलब इसमें एस जो शो करेगा वो शो करेगा सब्जेक्ट, ओ शो करेगा ऑब्जेक्ट, और एन सब्जेक्ट करेगा नो चेंज। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे, मैंने बोला है पर्सन की बात की है मैंने यहां, तो देखिए यहां मैंने पर्सन लिखा है, तो ही कौन सा पर्सन है? तो बाबू ही जो है वो है थर्ड पर्सन। क्लियर है? अब यहां पे अगर आई रहता तो ये फर्स्ट पर्सन होता, तो फर्स्ट पर्सन होता वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में आने वाले जो हैं वो हैं आई एंड वी। सेकंड पर्सन में आने वाले कौन आता है? तो सेकंड पर्सन में हमेशा आता है यू। एंड थर्ड पर्सन में आने वाली जो चीजें हैं वो है ही, शी, इट और नेम। इतना क्लियर कंसेप्ट? अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है, आगे आपको नाइरेशन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल कंसेप्ट। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया तो आगे सेंटेंस फ्रेम करने में थोड़ा सा आसानी होगा। कुछ थोड़े बहुत रूल है जो आगे पढ़ना है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मैंने बोला है कि राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो मैंने बोला है ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी है। इन चीजों का ध्यान रखें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़े से कंसेप्ट ये हैं कि सेड टू अगर रहेगा तो क्या? तो पहले 2-3 रूल और देख लीजिए, नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में इफ यू आर वाचिंग इन सेंटेंस दैट कि सेड टू लिखा होगा, तो सेड टू लिखा होगा तो इसको आप चेंज कर लेंगे टोल्ड। अगर सेज टू लिखा होगा, सेज टू लिखा होगा तो इसको आप चेंज करेंगे टेल्स में। अगर सिर्फ से टू लिखा होगा, से टू, तो इसको आप चेंज करेंगे से टू लिखा होगा आपका। अगर आपको से
टू लिखा मिलता है तो आप इसको चेंज कर देंगे। चलो, शर्तें लागू है, इन चीजों को ध्यान से देखिए। अगला रूल मैं फिर लिखता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर सेंटेंस में सिर्फ सैड मिले तो ये चेंज नहीं होगा, ये सैड ही रह जाएगा। अगर सेंटेंस में सिर्फ सेज मिले तो सेंटेंस में सेज ही रहेगा, इसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ से मिले तो आप इसको से ही लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी ये चेंज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब कि जब भी सेंटेंस में आपको टू लगा हुआ मिलेगा तो इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, टेल्स में और टेल में। अगर टू दिखा नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो सिंपल है, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल कहता है रिमूव इन्वर्टेड कमा, क्योंकि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे तो हमेशा इन्वर्टेड कमा के बिना कोई भी डायरेक्ट स्पीच नहीं होता है। रिमूव इन्वर्टेड कमा एंड ऐड दैट। वहां क्या ऐड करना है? दैट को ऐड करना है। क्या हटाएंगे तो क्या करेंगे? इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कमा जहां लिख लीजिएगा इन्वर्टेड, इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्या करें? रिमूव inverted comma and add that। इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे और उसके जगह जोड़ना क्या है आपको बाबू? दैट जोड़ना है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ जब हम चलेंगे, नेक्स्ट रूल जब हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट रूल में इन चीजों का ध्यान रखें। करना क्या है आपको? तो नेक्स्ट रूल में आपको ये देखना है कि चेंज द हेल्पिंग वर्ब। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे। विल चेंज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे? तो व्हेनेवर आप डायरेक्ट स्पीच में जब आपको कहीं भी इज, एम, आर देखने को मिले तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखेंगे वाज, वर। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये दिखे हैज स्लैश हैव तो आप इसको चेंज करेंगे हैड। अगर आपको वाज, वर दिखे तब भी आप इसको चेंज करेंगे हैड। अगर हैड दिख जाए तब, अगर हैड दिख जाए तो सिंपल है नो चेंज। हैड दिख जाए तो नो चेंज करना है। अब थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं, जो सेंटेंस हमने पहली बार आपको लिखा था। याद है आपको? फर्स्ट बार मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम सेड टू मी यू रीड अ नॉवेल। चलिए इसी को हम लोग चेंज करके देखते हैं।
इसी सेंटेंस को यहां मैं लिखता हूं और लिखता हूं राम sat टू। इस तरह का सेंटेंस जिसमें sat टू दिखता है वो हमेशा कैसा स्पीच होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। राम said to me he reads a book। अगर ये सेंटेंस इन्वर्टेड कमा क्या, इसको जब चेंज करेंगे और हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिए मैंने बोला था कि सैड टू को चेंज करेंगे किसमें? टोल्ड में। ये जस्ट मैंने बोला कि सैड टू जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैंने बोला था कि सैड टू को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? टोल्ड में चेंज करना है। तो आप इसको टोल्ड में चेंज करेंगे तो लिखेंगे जैसा सेंटेंस है वैसा लिखिए, राम। सैड टू को कन्वर्ट करेंगे, सैड टू को चेंज करेंगे इसमें, विल चेंज इन टोल्ड। मी लिखा हुआ मी लिखिए। मैंने बोला था कि रिमूव इन्वर्टेड कमा, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ रिमूव इन्वर्टेड कमा एट दैट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, सेम चीजें करेंगे। इन्वर्टेड कमा को रिमूव कीजिए और यहाँ जोड़िए दैट। याद कीजिए कि मैंने आगे रूल पढ़ाया था कि ये कॉल्स की क्या है, दिस इज नोन एज पर्सन। इसको हमने पहले ही बोला था कि इसको हम क्या बोलते थे? पर्सन बोला है मैंने, पर्सन है। तो पर्सन है तो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थोड़ा याद कीजिए, मैंने यहाँ लिखा था कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन क्या लिखा हुआ है? नो चेंज। मतलब थर्ड पर्सन में अगर ही है तो ये कोई चेंज नहीं होगा। चलिए चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करेंगे तो ही के जगह ही लिखेंगे। रीड्स, अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही रीड के जगह पे हम क्या लिखेंगे? रीड का V2 क्या होता है? रीड ए बुक। ये आसान है। अब बोलिएगा सर ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। सही बात है, क्योंकि बीच में टेंस आ गया तो आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो। चलिए इससे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हियर इज गिवन ए सेंटेंस, एक आसान सा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखिएगा रामू said to, Ramu said to me, Ramu said to me, Ramu said to me। यहाँ पे you are a good student, you are a good student। ये आपके लेवल का सेंटेंस है, आसानी से बन जाएगा। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब ये कौन सा स्पीच है बाबू? इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। यू हैव टू चेंज द इट इनडायरेक्ट स्पीच। रामू है तो रामू रह जाएगा। सैड को चेंज करेंगे किसमें? टोल्ड में। सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे, मी जो होगा वो मी रह जाएगा। इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। यू कौन सा पर्सन है? तो आप देखिएगा यू लिखा हुआ था, यू लिखा हुआ था आपका कि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? तो चेंज करने के लिए बताया गया था ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो यू के जगह हो जाएगा आप। मैंने इसके पहले बोला था कि इज एम आर जो होगा वो चेंज होगा वाज वेयर में, तो आई के साथ आप लगाइए वाज। इसके बाद जो जैसा सेंटेंस है वैसा लिख दे, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो नाइगेशन का आज ये फर्स्ट टॉपिक रहा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो भी डाउट हो आप बिल्कुल नोटिफाइड करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।